एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में हमें 3 जीरोस लेने हैं। सबसे पहले लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोस। ये 3 जीरोस हो गए। अब बोला है सम, तो इन तीनों का सम गिवन क्या क्या है हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम गिवन है 2। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। क्या मतलब हुआ, 2 का प्रोडक्ट करना है फिर उनका सम करना है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये हमें गिवन है -7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है -14। हमें जो फॉर्म करना है वो बनाना है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो हमें a b c d इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट करनी है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल होता है, -b/a कोफिशिएंट और इसका रिलेशन। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये किसके इक्वल होता है, c/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये किसके इक्वल होता है, -d/a। इससे हम निकालेंगे ए बी सी डी की वैल्यू। तो सबसे पहले आप ये देखिए 2 इज इक्वल टू -b/a। 2 इज इक्वल टू -b/a। 2 के नीचे अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो a की वैल्यू आ गई 1 और -b की वैल्यू आ गई 2, है ना। तो या b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लूँ -7/1 इज इक्वल टू c/a। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या आ गई, -7। ठीक है, और अगर इस वाली इक्वेशन को लूँ -14 इज इक्वल टू -d/a। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, नीचे मैंने 1 पुट कर लिया, इस वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, तो इस तरह से a b c और d सबकी वैल्यू निकल गई। इस पॉलिनोमियल में हम पुट कर सकते हैं। a के प्लेस पर यहाँ पर पुट किया 1x³ प्लस b आया हमारे पास -2x² प्लस cx, तो c की प्लेस पर रखा -7x प्लस d के प्लेस पर 14। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। 1 कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा x³ रख देंगे, प्लस -2 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस का -2x² प्लस माइनस -7x प्लस 14। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ -3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। ये एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और 3 जीरोस जो हैं वो a माइनस बी a प्लस बी ये गिवन है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अल्फ़ा जो है वो हमें गिवन है a माइनस बी। ठीक है, हमारे पास हम जो जीरोस लेते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो फर्स्ट जीरोस जो गिवन है वो है a माइनस बी। अल्फ़ा के प्लेस पर हमें गिवन है a माइनस बी, बीटा हमें गिवन है a और गामा हमें गिवन है
ए प्लस बी। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, एक्स का कोफिशिएंट सी होता है और कांस्टेंट टर्म डी। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, और बी के प्लेस पर है -3 और ए है हमारे पास 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास a माइनस बी, प्लस बीटा क्या है हमारे पास a, बीटा के प्लेस पर a रखा, प्लस गामा के प्लेस पर a प्लस बी। तो इसका सम 3 है। ठीक है, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, a प्लस a ये बन गया 3a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3/3 मतलब 1। ठीक है, इस तरह से हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई। आगे आ जाइए, इन तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फ़ा के प्लेस पर हमने रखा a माइनस बी, बीटा के प्लेस पर रखा a और गामा के प्लेस पर a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी के प्लेस पर 1 है अपॉन a। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमें दिया था माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दी और a भी 1 है, तो -1/1 यानी कि -1 हो गई। अब आप देखिए a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो a के प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस बी और 1 प्लस बी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू -1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये 1 इधर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 माइनस बी और 1 प्लस बी का जब प्रोडक्ट करा तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास b है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 इधर चला गया तो -1 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो b क्या हो गया, स्क्वायर इधर आके हो गया √2। ठीक है, तो √2 को हम किस में लेंगे, प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेते हैं। जब भी ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट बनता है तो हम ये वैल्यू दोनों में लेते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो b की वैल्यू आ गई +- √2 और a की वैल्यू आ गई 1।